मत भूलना बेल आइकन ये होता है जी, बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलिए। ये डिलीवरी न्यू बॉर्न बेबी है और बेबी की भी बहुत ज़्यादा हालत मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन सीरियस है। बाहर रोज़ा खोला, अच्छा लगा भाई। वो परसों जो जुम्मे वाले दिन भी अपन ने रोज़ा बाहर खोला था ना, वाले दिन तो शारा फैसल पे हैं, कायदाबाद से तो बहुत ही दूर है। तो उनका रोज़ा खुल गया, उन्होंने भी रोज़ा खोल गया। जो जैसे रास्ता इफ्तार का पूरा सेटअप हो रहा है यहाँ पे। और ये हमारे वकास भाई कैसे हो, ठीक हो? आज का रोज़ा खुल गया ना। बनाने जा रहे हैं कचौरियाँ। ये जो हमने मूंग की दाल बनाई थी ये बच गई थी, रखी हुई थी। ये सामने मस्जिद है, इस मस्जिद में मैंने और मेरे कज़न सर पे प्यार दे दो। हाय हाय, चलो बेगम ठीक है ठीक है, हमारा दस्तरखान रेडी है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, रियल शानू न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो कंटिन्यू की तरह फिर दोबारा से आपके साथ हाजिर सेरी के टाइम पे शाहनवाज़ व्लॉग, शानू फैमिली। तो माशाल्लाह ये देखें गाइस, दस्तरखान हमने लगा लिया है और ये वही दाल है और रायता चटनी। उसकी वजह यह है कि हम लोग किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करते, संभाल के रखते हैं। और ये हमारे मिट्टू छाप, ये मिट्टू छाप है। चमलेकुम कैचो गुच्छे में भाई ठंड लग रही है इनको। तो रोज़ की रूटीन की तरह जो है अभी तैयार हो गए। चलिए भाई, ये जो है हाफ़ फ्राई जो है तैयार हो गए हैं। ठीक है ठीक है, हमारा दस्तरखान रेडी है। तो चलें। तो और कुछ है अम्मी? नहीं, ये क्या है? चावल। चलो आ जाओ। चलें। तो गाइस अभी अम्मी आ रही हैं, तो अम्मी आती है तो फिर सहरी करते हैं, नाश्ता करते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। जुड़े रहे हमारे ब्लॉग के साथ। अगर सारी चीज़ें अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और डेली की रूटीन आपके साथ हाजिर शाहनवाज़ ब्लॉग। उसकी वजह यही है कि माशाल्लाह ये छोटी छोटी टिप्सें होती हैं, छोटे छोटे मैसेज होते हैं जो मैं ब्लॉगिंग में बताता रहता हूँ आप लोगों को। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में भी आती हैं, अच्छी भी लगती हैं। तो अल्लाह ना करे मैं कोई वो नहीं आ गए मैं। चलें। तो गाइस अभी अम्मी आती हैं तो बेगम साहिबा भी आ रही हैं, तो फिर मिलते हैं, आगे का क्या सीन है तो आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, चलो। तो गाइस दस्तरखान हमारा लग चुका है और अब हम कर रहे हैं सहरी। तो माशाल्लाह सहरी में आप लोगों को दिखाएं, हाफ फ्राई है। डाल दिया। हाँ, और ये दाल जो हमने कब बनाई थी बेगम साहिबा? दाल कल बनाई, परसों बनाई थी। रमज़ानों में ना सालन बहुत कम खाया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ से अफ्तारी के बाद खाना नहीं खाया जाता। हाँ, अफ्तारी के बाद खाना नहीं खाया जाता। सहरी में चल रही है। सहरी में चली। हाँ, चौथा रोज़ा जो था जिसके अंदर हम लोगों ने कल बिरयानी बनाई थी, उसमें हम लोगों ने सब लोग के खाने की डिश रखी थी कि चलो अब खाना खाते हैं। तो ये परसों दाल भी बनाई थी, अफ्तारी में रखी थी, मैं थोड़ी सी खाई गई। नहीं, सहरी में हमने कल भी खाई है। हाँ, कल भी हमने सहरी में खाई है। तो माशाल्लाह बड़ी टेस्टी बनी हुई थी दाल। रमज़ान में सालन बहुत बचता है। सालन भी बचता है, और दूसरा ये है कि फिर हम लोग सालन को वेस्ट नहीं करते, जो उसको हम लोग कंटिन्यू चला ही रहे होते हैं ना। हमने बचपन से जब तक खत्म नहीं होता बस चलवाती हैं। हाँ, तो अच्छी बात है भाई, खाते रहो। वही ज़ाया करने से अच्छा बंदा पेट में डाल दे। बिल्कुल। और क्या। चलें ट्राई लेते हैं दोबारा आपको दाल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले परसों बनाई थी उसका जायका अलग था, ताज़े का जायका अलग था, और अब जायका कुछ साल में ऐसे तो बासी होने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं। बासी होने के बाद माशाल्लाह और टेस्टी हो गया ये। ये वाली दाल हो गई, कश्मीर दाल हो गई, मसूर की वो खड़े मसूर दाल, खड़े मसूर की दाल हो गई, ये बासी होकर अच्छी लगती है। चलो तो गाइस मिलते हैं सहरी के बाद, आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। ठीक है, माशाल्लाह गाइस सहरी हम लोगों ने कर ली और मैं नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ, अभी आया हूँ। तो चलो तो गाइस अब टाइम हो गया है
6:30। चलें तो मैं सोता हूँ, फिर आगे का क्या सीन है, या तो दुकान पे जाऊँगा इंशाल्लाह, तो सुबह का जाते हुए का भी दिखाएंगे आपको। इस बार कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो इंशाल्लाह दुकान का व्लॉग बनाएंगे, और कुछ लेना है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। आगे का क्या सीन है तो इंशाल्लाह कल की मुलाकात मॉर्निंग में होती है आप लोगों से। जुड़े रहें हमारे व्लॉग के साथ। अगर हमारी बातें अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल के दिन के अंदर अफ्तारी की रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलो तो गाइस, अभी अभी हमारी मॉर्निंग हुई है, मॉर्निंग हो रही है हमारी 11 बजे, ठीक है। तो माशाल्लाह से अब हम जा रहे हैं काम पे। और अम्मी को देखो, अम्मी क्या कर रही हो? हैं? कपड़े दे कर रही हूँ। चलो ठीक है अम्मी, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब सर पे प्यार दे दो। हाय हाय, चलो बेगम जी, चले। टाइम से पहुँचने की कोशिश क्या करो। जी अम्मी, टाइम से पहुँचने की कोशिश क्या करो। क्या हुआ? ये टाइम से आया करो अफ्तारी में, देर हो जाती है। यार वो ट्रैफिक इतना होता है, जब रोज़ा खुलने का टाइम होता है तो इतना रश होता है, मैं क्या बताऊँ। बाकी अल्लाह पाक फिर भी घर में पहुँचा ही देता है ना टाइम पे, साथ खैरियत से पहुँचा देता है। हाँ चलो ठीक है अम्मी। अच्छा, हाँ चलो बेगम, चलो तो गाइस मिलते हैं अब आपको दुकान पे। आगे का क्या सीन है तो बताते हैं, जुड़े रहे हमारे ब्लॉग के साथ। तो माशाल्लाह गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी दुकान पे, और दुकान पे आने के बाद मुझे टाइम मिला तो ज़ोहर के टाइम पे, ज़ोहर का नमाज़ का टाइम हुआ, तो फिर माशाल्लाह मैं गया, नमाज़ पढ़ के ये सामने मस्जिद दिखाएं आपको को, ये सामने मस्जिद है। इस मस्जिद में मैंने और मेरे कज़न वकास ने नमाज़ पढ़ी। तो अभी आप लोगों को बताते हैं कि आपने हमसे, गुड्डू भाई हमारी एक फ़ैन है माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे। उन्होंने कमेंट में मुझसे एक सवाल किया है कि वकास भाई आपका कौन है। तो अभी आप बताएं तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि वकास भाई जो हैं हमारे कज़न हैं, ठीक है। और मेरी अम्मी लो रिश्ते में भाई थे, ऐसा ही है ना। और अगर आप गहरे रिश्ते में जाओगे तो मैं इनका रिश्ते में चाचा लगता हूँ। तो ये मेरा भतीजा है माशाल्लाह से। देख गुड्डू भाई इधर है यार, हंसो नहीं यार। देखो जो हकीकत है वो बता रहा हूँ ना, इंसान ने पूछा है तो उसको पूरा गहरा रिश्ता बताना चाहिए ना। तो गाइस ये जो हैं रिश्ते में हमारे भतीजे हैं, ठीक है, और मैं इनका चाचा हूँ। और ये हम लोग समझ लो कज़न है, साथ ही होते हैं, एक ही एरिया में रहते हैं, लेकिन घर अलग अलग है, रहते हैं एक ही एरिया में। हाँ लड़ते रहते। अच्छा तो गुड्डू भाई आप सच सच बताना, रोज़े में माशाल्लाह चेहरे पे नूर कितना आ रहा है? आया क्या 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 उस्ताद दोबारा भाई, उस्ताद बोले पानी पिलाइए। तो भाई उस्ताद मजाक कर रहे थे। तो और हमारे गुड्डू भाई की भांजी है ना माशाल्लाह, वो क्या बोलती है व्लॉग में जब आप आते हो? गुड्डा व्लॉग में आता है। तो भाई इनका नाम है गुड्डू, तो इनकी जो भांजी है वो इनको बोलती है गुड्डा, तो गुड्डा व्लॉग में आता है। तो भाई ये माशाल्लाह हमारी बहुत प्यारी डॉल है, ये उनके मामू भी हैं और ये गुड्डा भी हैं। गो बात है। तो गुड्डू भाई तो मिलते हैं थोड़ी देर में। अपने व्यूवर्स को मैंने अपने वकास भाई का वो बताना था, और ये बात थी दरअसल। चलें तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे, और सबके रोज़े माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो भाई अल्लाह में बस सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, और सबको अपनी अपनी दुआओं में याद रखें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कचौरियाँ। ये जो हमने मूंग की दाल बनाई थी, ये बच गई थी, रखी हुई थी, क्योंकि हम 2 दिन सहरी में खा चुके थे उसके बाद में बच गई। और ये वही मैदा है जो उस दिन मैंने फिलिंग बनाई थी, तो उसके लिए गूंदा था, और थोड़ी सी बनाए थे, और बाकी मैदा जो बच गया था वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। अब मैंने निकाला है फ्रीज़र से। तो आज बस तबीयत कुछ ऐसी हो रही थी, डाउन सी, तो क्या बनाते हैं। और फिर ये रखी हुई थी फ्रीज़र में, तो मैदा निकाला, दाल निकाली, और आज हम बना रहे हैं इनकी कचौरियाँ। हाँ, समोसे भी रखे हुए हैं, और रोल भी रखे हुए हैं फ्रिज में, मैंने जो उस दिन बनाए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, और हमारे तो बहुत ज़्यादा कुछ बचता है। हम हालांकि थोड़ा सा ही बनाते हैं, उसमें से भी बच जाता है, तो हम फिर रख देते हैं कि नेक्स्ट डे हमारे काम आएगा। तो
चलें अब बनाते हुए दिखा, अम्मी एक बनाते हुए दिखाएं पहले। नहीं ना, तेल से नहीं ना, इसके बीच में फिलिंग भरे ना। चलें अम्मी फिलिंग भर के दिखाएं कैसे भरी जाती है इसके अंदर फिलिंग। इसका जो बीच वाला पार्ट होता है, मतलब बीच वाला हिस्सा। अच्छा बिल्कुल, ये थोड़ी सी, ये तो चिकनी है ना मसाले वाले में, वो बिल्कुल उबाल के और पीस के रखना है। हाँ बस ये जुगाड़ वाली और जो बीच का पार्ट होता है कचौरी का, वो थोड़ा थिक रखा जाता है मैदे का, क्योंकि वहाँ से फटे ना बेलते वक्त। ये फिर ऐसे बंद कर दी जाती है। ये हमारी अम्मी ने बना दिया कचौरी का पेड़ा। तो चलें अब ये सारे पेड़े हम बनाते हैं, जितने भी हैं, जितनी दाल इसमें पूरी हो जाएगी फिर हम आपको मिलते हैं कचौरियाँ तलते टाइम। तो भाई माशाल्लाह से ये सारे पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। हमने 9 ही बनाए क्योंकि हम 3 अफराद हैं, तो इसमें से भी यकीनन है कि बच जाएंगी, और ये थोड़ा सा बच गया है और दाल भी बच गई, थोड़े से में बच गई। तो 9 हमने बनाई हैं। अब हम इसको जब फ्राई करेंगे, हाँ भाई हम कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं घर के अंदर। तो अब ये है कि अब हम फ्राई करते हुए दिखाएंगे, किचन में चलते हैं। हाँ इसके सालन भी बनाएंगे और इसको फ्राई करते हुए भी दिखाएंगे, और किचन में क्या क्या काम करेंगे हम आपको सब दिखाएंगे। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो भाई यहाँ हमने माशाल्लाह से पकौड़ों का बैटर रेडी कर लिया है, और अब हम बनाएंगे पकौड़े। तो हम ऐसे लेंगे चमचे में, और ये ऐसे बिस्मिल्लाह। ऐसे कर करके हम सारे पकौड़े बनाएंगे अपने, क्योंकि सारे पकौड़े बनाएंगे। और ये जो हमने तवा रखा हुआ है, ये दम के लिए रखा हुआ है। जो हमने कल बिरयानी बनाई थी वो बच गई थी, तो अभी हम वो भी दम लगाएंगे और हम अफ्तारी में रखेंगे और वो भी खाएंगे। तो चलें मैं यहाँ पे पकौड़े बनाती हूँ, और पकौड़े बना के फिर आपसे मिलते हैं। आएगा क्या सीन है तो फिर हम आपको दिखाते हैं। ये माशाल्लाह से सारे पकौड़े हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, और ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, और ये रोल तो मैंने बनाया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे बाहर से। तो चलें ये भी फ्राई करते हैं, और उसके बाद दम भराएगा कचौरियों का। तो चलें अब इनको फ्राई करते हैं। इनको फ्राई करने के बाद कचौरियाँ फ्राई करते हुए आपको दिखाएंगे, उसका कंप्लीट आपको बताएंगे वो अम्मी ने कैसे बनाई, और उसके साथ एक सालन भी बनता है, वो भी बना के दिखाएंगे। तो अब ये फ्राई करते हैं, बोलते हैं आगे क्या सीन है तो फिर हम आपको दिखाते हैं। तो भाई माशाल्लाह से अब हमारी अम्मी बनाने जा रही हैं कचौरियाँ। तो ऑयल लगा लिया था, ऑयल लगा के बेलते हैं। ये देखिए अम्मी ने अच्छा खासा ऑयल लगाया था इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही हमारी डड़म डड़म कचौड़ी। मैं चलाऊँगी, मैं चलाऊँगी, नहीं मैं जैसे पक्का नहीं तोड़ूँगी। ये देखो अम्मी चला नहीं दे रही, ये ऐसे आराम आराम से फ्राई की जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी आपको कचौड़ी बनानी किसने सिखाई? खुद सीखी? सीखे हो गया जाते हैं। वही देखें माशाल्लाह ये फूलना शुरू हो गई कचौरियाँ। एक्सपेरिमेंट काम आया। वैसे हम हर साल बनाते हैं। वो ताज़ा ही बनी है दाल। हाँ, ये तो सब चीज़ें रखी हुई थी, जो हमने पहले बनाई थी तो वो सब चीज़ें रखी हुई थी, उन चीज़ों की बनाई है। वरना हर रमज़ान अम्मी बनाती हैं एक दिन। रमज़ान में एक बार लाजमी हमारे घर बनती है कचौरी। हम भी चला लेते हैं थोड़ी थोड़ी। तो भाई ये देखें मम्मा ने तीसरी कचौरी डाली और कैसे फूल कर माशाल्लाह से ऊपर आई है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने तो बोला था आप मिलते हैं ग्रेवी के साथ, मगर इसको देख के मेरा दिल चाहा कि मैं आपको दिखाऊं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी फूली है और कितने अच्छे से कर रही है। हम इसको पलट कर दिखाएंगे। देखो ये देखें कितने अच्छे से तेल पे तैर रही है ये। तो चलें अब मिलते हैं ग्रेवी के साथ। भाई माशाल्लाह से ये हमारी सारी पूरियाँ हो चुकी हैं रेडी। अब अम्मी बना रही है इसकी। माशाल्लाह से अब अम्मी ग्रेवी बना रही है। अम्मी ने डाल दिया यहाँ ऑयल में डाला है ज़ीरा, और ये आलू जो है बॉईल करके रखे हुए थे, और ये अम्मी डाल रही है इसमें है राई और कलौंजी।
और थोड़ी सी पिसी मिर्चें, थोड़ी कुटी मिर्चें, हल्दी और ये नमक। ये राई, हल्दी और जीरे का बघार लगाया अम्मी ने इसके अंदर। अब क्या डालेंगी? ये डालूं? अच्छा अच्छा। मसाला भी डल गया, थोड़ा सा डालेंगे नीचे पानी ताकि मसाला जल नहीं जाए। धुआं धुआं हो गया, सब कुछ धुआं धुआं हो गया। मसाला कम है। नहीं सही है, थोड़ा सी तो है आलू। तो भाई अम्मी ने डाला इसमें थोड़ा सा पानी और अब डाल रही हैं बॉयल आलू। ज़ाया नहीं करना चाहिए, सब कुछ समेट समेट के डाल देना चाहिए, बिल्कुल ये तो है। तो चलिए ये सब डल गया। अम्मी और क्या डालेंगी इसमें? नहीं अभी तो कुछ डालेंगी ना, तो क्या डालेंगी आप? थोड़े से चने रखे तो वो भी डाल लो। हाँ चने रखे हैं, चने भी डालेंगे। ये बन गई, बस चने डालेंगे और थोड़ा सा पानी डलेगा ना, बस डाल दिया। ये अम्मी ने बस पानी डाल दिया, इतना ही पानी डलेगा, हल्की गाढ़ी गाढ़ी होती है। तो और अब इसमें डल जाएंगे चने और फिर हमारी ग्रेवी तैयार कचौरियों के साथ। तो भाई यहाँ पे मम्मी ने चने भी डाल दिए हैं और अभी करिए हमने सब जुगाड़ करा है, आज सब कुछ जुगाड़ में बनाया हमने। तो अब इसमें चने भी डल गए, तो अब ये तैयार, बस एक बॉयल आ जाएगा और फिर हम इसको उतार कर देंगे। फिर अब हम करते हैं अपने हस्बैंड के आने का वेट। उनको नहीं पता आज हमने क्या बनाया है, तो उनके एक्सप्रेशन चेक करते हैं और जायका उनसे चेक करते हैं। तो अब मिलते हैं दस्तरखान पे। गाइस मैं जो हूँ दुकान से निकल चुका हूँ और निकलने के बाद इतना ट्रैफिक तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। अभी ये देखें, रोज़ा खुलने में सिर्फ 10 मिनट हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं घर पहुँच पाऊँगा ना। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, पीछे की ट्रैफिक देखें, ये पीछे की ट्रैफिक है और ये आगे की ट्रैफिक है। तो इसकी वजूहत यही है कि मैं टाइम पे पहुँच नहीं पाऊँगा घर पे ना। तो ये समझ लो मैं कि ये मेरे साथ अब रोज़ की रूटीन रहेगी, क्योंकि टाइमिंग बड़ा शॉर्ट होगा और काम बहुत ज़्यादा होगा। तो क्या बात है, मैं कायदाबाद पे रहता हूँ, नहीं पहुँच पाऊँगा। आप बताओ पहुँच पाऊँगा? हाँ रास्ते में तो रोज़ा खोलेंगे, क्या करें। हाँ ना, चलें। तो गाइस अभी हम लोग निकलते हैं आगे की तरफ, ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा है। तो अभी चलते चलते एक ब्लॉग भी बना रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और मैं भी घर पे भी कॉल करता हूँ कि भाई मेरे को लेट हो जाएगा, कि आप लोग जो हैं अफ्तार कर लेना ना यार। वो मेरा वेट कर रही होती है खजूर वगैरह खा के। मैं उनको बोलता हूँ 10 दफ़ा बोलता हूँ कि आप ऐसा नहीं किया करो, लेकिन वो फिर भी हमारी बेगम साहब और अम्मी जो हैं रोज़ा रख के भी मेरा इंतज़ार कर रही होती है, रोज़े के टाइम पे भी। तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी है और मेरी खुशनसीबी है। तो गाइस ऐसा ही है ना, सही बोल रहा हूँ ना। तो चलो तो गाइस अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आगे का सीन क्या है। तो फिर जुड़े रहे हमारे ब्लॉग के साथ। अगर हमारी चीज़ें अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई माशाल्लाह से हमारा रोज़ा खुल चुका है और मेरे हस्बैंड जो है नहीं आए हैं। शायद रास्ते में होंगे, कॉल कर रही हूँ, कॉल भी नहीं लग रही। तो बहुत लंबा सफ़र है यहाँ से उनकी जॉब तक का, तो अक्सर ही लेट हो जाते हैं, मतलब आ नहीं पाते टाइम पे। रोज़ा उनका बेचारों का रास्ते में खुला होगा। तो अब वो आते हैं घर और फिर हमने तो रोज़ा खोल लिया, अब थोड़ा सा खाएंगे उनके साथ, बाकी अफ्तारी उनके साथ करेंगे जैसे ही वो आते हैं। जब तक हम नमाज़ पढ़ लेंगे और जैसे ही वो आते हैं तो फिर उनके साथ हम अफ्तारी करके दिखाते हैं। काश भाई अब तो यही हुआ कि रोज़ा हमारा खुल गया रास्ते में। चलो आओ आओ आओ, गाड़ी लॉक करी, गाड़ी लॉक करो। चलें तो गाइस माशाल्लाह भाई क्या रौनकें हैं और क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वकास भाई बोतल निकाल लो ना अपनी, वही ले लेते हैं जो अपन को रास्ते से मिला था, वही ले लेते ना यार। बिरयानी निकालो। हाँ तो माशाल्लाह भाई ये अभी रास्ते से हमारे को बिरयानी पुलाव मिला था और अपना पानी की बोतल, जो अभी हम लोग अफ्तार कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अभी घर पे जाऊंगा, घर पे जाके भी शॉर्ट आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि ज़िंदगी के हिस्से में लिखा हुआ है सब कुछ, तो करना तो पड़ेगा ही ना। जो बात है आप लोग बेहतर जानते हो। और माशाल्लाह मैं हूँ अभी इस वक्त अपना क्या नाम है यार, एरिया तो मुझे नहीं याद,
बाहर माशाल्लाह जो है अफ्तार का पूरा सेटअप हो रहा है यहाँ पे। और ये हमारे वकास भाई कैसे हो, ठीक हो? आज का रोज़ा खुल गया ना बाहर ही, बोला था मैंने आपको। तो चलो तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, आगे का क्या सीन है तो घर जाके बताते हैं, क्योंकि अफ्तार का टाइम तो हो चुका है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह घर पे जाके अम्मी और बेगम साहिबा के सामने। ओके। हमने तो सोचा था कि हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ अफ्तारी कर लेंगे, मगर वो अभी शारा फैसल पे हैं, कायदाबाद से तो बहुत ही दूर है। तो उनका रोज़ा खुल गया, उन्होंने भी रोज़ा खोल गया। जो जैसे रास्ते में रोज़ा खुलवा रहे होते हैं उनसे थोड़ी बहुत अफ्तारी लेके उन्होंने रोज़ा खोल लिया, मैंने भी थोड़ी सी अफ्तारी कर ली। अब जब हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें चख लेंगे। और अब ये है कि दस्तरखान समेटते हैं हम, मतलब सब कुछ उठा के रख रही हूँ, और जब ये आएंगे तो इनके आगे लगाएंगे दस्तरखान दोबारा से, और देखते हैं कि क्या खाते हैं क्या नहीं, क्योंकि अभी इन्होंने रास्ते में शायद बिरयानी खाई है थोड़ी, क्योंकि रोज़ा खुल गया था और सारे दिन के मतलब सारा दिन खाना नहीं खाया था, रोज़ा था और इतनी दूर सफ़र करके जाना, काम करना, सफ़र करके आना मुश्किल है। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है आप खा लें। उन्होंने कॉल करके पूछा कि मैं खाऊं या नहीं, तो मैंने बोला आप खा लें। तो फिर अब ये घर आते हैं तो फिर देखते हैं आगे क्या सीन है, आपको दिखा। वकास भाई आज का दिन कैसा लगा, बाहर रोज़ा खोला? अच्छा लगा भाई। और परसों जो जुम्मे वाले दिन भी अपन ने रोज़ा बाहर खोला था ना? तुम्हारे दिन तो स्टार गेट पे जाके हमने खोला है, मेन एयरपोर्ट की तरफ। हाँ, मेन स्टार गेट पे हमारा रोज़ा खोला था। 2 मिनट थे तो सबों ने बोला चलो रुक जाओ रोज़ा खोल लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने माशाल्लाह ये देखें भाई, हमने यहाँ रोज़ा नहीं खोला, लेकिन हम लोगों को रास्ते में मिल गई थी पानी की बोतल और पुलाव। तो हमने पुलाव से और पानी से हमने रोज़ा खोल लिया था। अभी घर पे जा रहे हैं, घर वालों की भी कॉल आई थी, हालांकि कि मेरे को लेट हो जाएगा, आधा घंटा और लगेगा। तो वो अब अफ्तार कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ घर पे जाके मिलते हैं आप लोगों से, आगे का क्या सीन है तो बताते हैं, अफ्तारी में क्या बना है क्या नहीं बना है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। जुड़े रहे हमारे ब्लॉग के साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गाइस माशाल्लाह मैं घर पे आ चुका हूँ, और कितने बजे आया हूँ ये देखो, अभी आप लोगों को टाइम दिखाऊँ, 7:45 बजने में 5 मिनट हैं, और मैं अभी आया हूँ घर पे। और अम्मी भी देखो, अम्मी ने भी सही से अफ्तारी नहीं करी, अम्मी भी अभी खा रही हैं। और ये अभी मेरे आगे है। और माशाल्लाह आज तो माशाल्लाह बहुत कुछ बनाया था हमारी बेगम साहिबा और अम्मी ने मिलके, क्या बात है। तो चलो तो गाइस मैं अभी आया हूँ दस्तरखान पे, क्या क्या है आप पहले भी देख चुके हैं, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। तो खाने के बाद मिलते हैं, आगे का क्या सीन है। हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है, क्योंकि थोड़ा बहुत ही खाया था। अब ये रोज़ की रूटीन होगी, अब अल्लाह बेहतर करे। ट्रैफिक की वजह से थोड़ा जाम हुआ था, तो ये बात थी और कुछ भी नहीं। चलो तो मिलते हैं थोड़ी देर में, आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। गाइस हर दफ़ा का इसी तरफ ही आज भी वही हुआ, आगे का सीन जो हमने सेरी मेरी अफ्तारी की, अफ्तारी के बाद बाहर रोज़ा खोला, और ऐसा ही हुआ कि अम्मी ने कचौरियाँ बनाई और मैं टाइम पे खा नहीं पाया, और मेरा व्लॉग भी इसी वजह से नहीं आ पाया, क्योंकि टाइमिंग का इशू था और दूसरा थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैंने व्लॉग अपना नहीं पोस्ट किया था। आज के दिन मैं इंशाल्लाह अपना व्लॉग पोस्ट कर रहा हूँ। आज के दिन से और कल के दिन से आपको 2 व्लॉग देखने को मिलेंगे। और माशाल्लाह अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। और एक हमारी आप ही हैं इरम दिशान जी, इरम ज़िशान जी। बस आप उनके लिए ना बहुत 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 दुआ कीजिएगा, क्योंकि उनकी अभी हुई है डिलीवरी, न्यू बॉर्न बेबी है, और बेबी की भी बहुत ज़्यादा हालत, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस है। कंडीशन सीरियस है, और उनकी मदर की भी बहुत ज़्यादा कंडीशन सीरियस है। तो प्लीज़ सब मिल के दुआ करें कि उनकी मदर को और उनके बेबी को अल्लाह में ज़िंदगी दें, आमीन और आमीन हर मुश्किल उन पे से गुजारें, आमीन आमीन। और उसकी वजह यही है और उनके कि लिए आसानियाँ करें। और उनकी तबीयत को, मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं क्या बोलूँ, मगर मैंने बेबी को देखा तो बहुत ज़्यादा उनकी बेबी की जो कंडीशन थी मैं देख नहीं पाई। सही। तो बस आप सबसे रिक्वेस्ट है, बार बार बोलूँगी कि ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, कि आप सब लोग जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, वो सब उनकी मदर के लिए, इरम ज़िशान और उनके बेबी के लिए दुआ करें कि अल्लाह मियाँ उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाएँ और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएँ। आमीन आमीन। और डॉक्टरों ने यही बोला है कि बस आप लोग दुआ करें। दुआ के लिए मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा सकता हूँ। ये है छोटा बच्चा, ये देख रहे हैं आप, ये छोटा बच्चा है। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बस आप इनके लिए और इनकी वालिदा के लिए दुआ करें।
इरम आपी और उनके जो हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा, इरम आपी तो अभी समझ लो कि आईसीयू उसमें है, वेंटिलेटर पे, बच्चे भी वेंटिलेटर पे आपको नज़र आ रहा है। आईसीयू में है वो। हाँ, तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बस आप लोग इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इनको जो परेशानी है, जो तकलीफ़ है, अल्लाह पाक इनकी दूर करें। आमीन। एक छोटा सा मैसेज इस बच्चे के लिए और इनकी मम्मा के लिए, क्योंकि बिल्कुल जाहिर सी बात है जब किसी की औलाद होती है और वो अपनी औलाद को इस तरीके से देखती है तो समझ लो कि वो अंदर से दिल फट रहा होता है, और जैसे अभी मेरे को महसूस हो रहा है, मैंने वीडियो देखी, मेरे को रोना आ रहा बिल्कुल था। बिल्कुल बस और कुछ नहीं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ करें। बिल्कुल कि अल्लाह बिल्कुल पाक सब उनको मिल के जल्द से दुआ जल्द करें। सेहतयाब और करें। रमज़ान का महीना है तो बस सब दुआएं करें कि इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक हमारी बेगम साहिबा हैं, और बेगम साहिबा की दोस्त माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। जी जी। हाँ, तो क्या मैसेज देना है आपको अपनी दोस्त के लिए? भाई मेरी दोस्त माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, अल्लाह में उनको ज़िंदगी दें आमीन और क्या कहते हैं उन्हें कामयाब करें। तो भाई जिन आमीन कोशिश आमीन में वो लगी हुई हैं, अल्लाह में उनको कामयाब करें। आमीन। तो भाई उनका ये पेज है, ये चैनल है मेकअप हेल्थ फिटनेस के नाम से। तो भाई जाएं, इनको सब्सक्राइब करें, इनको व्यूज़ फॉलोअर्स इनके बढ़ाएं और इनको सपोर्ट करें। माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं और हर चीज़ की टिप्स बताती हैं, घर का डेली व्लॉग बनाती हैं, हर चीज़ की टिप्स बताती हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट करते हैं आप इनको भी करें। बिल्कुल। जब मुझे तो और मेरी इन्हें बेगम भी साहिबा जल्दी को जल्दी जाएं। मिलके सपोर्ट करते हैं तो समझ लो ये हमारी बेगम साहिबा की बहुत अच्छी फ्रेंड है। हाँ बहन ही तो कह लें, क्योंकि फ्रेंड जो दोस्त होती हैं वो बहनों की तरह होती हैं। ऐसा ही तो है। भाई आप जल्दी जल्दी जाएं इनके पेज पे और इनकी वीडियोस देखें, इनको व्यूज़ दें और फॉलोअर्स बढ़ाएं इनके। सब्सक्राइबर बढ़ाएं। हाँ फॉलोअर्स नहीं होता इसमें, सब्सक्राइबर होता है। सब्सक्राइबर बढ़ाएं, बेल आइकन का बटन दबाएं जी और इनको अच्छे बिल्कुल अच्छे कमेंट करें। बिल्कुल बिल्कुल, इनको भी सपोर्ट करें। और इनका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। जी तो आप इनका इनसे रब्ता क्या, इनका व्लॉग देखिएगा और इंशाल्लाह आप बिल्कुल लोगों को बहुत बिल्कुल। अच्छा लगेगा। ये बिल्कुल घर में दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, माशाल्लाह से अच्छे हैं और टिप्स वगैरह बहुत अच्छी अच्छी देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलो तो गाइज़ ये था छोटा सा मैसेज हमारी बेगम साहिबा की दोस्त के लिए, और एक रिक्वेस्ट थी वो छोटी बच्ची और उनकी मम्मा के लिए कि आप उनके लिए दुआ करें। तो चलें तो मैं अपने व्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही एंड। रियल शानू व्लॉग लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलना। बेल आइकन ये होता है जी, बेल आइकन का बटन भी दबाना मत जैसे भूलना। मैंने अपनी बेगम साहिबा की फ्रेंड का दबाया। हाँ ये आप मेरा भी मोबाइल दबाएं। है। मोबाइल तो आपका है लेकिन हाँ आईडी तो आपकी फ्रेंड की है ना। जी चले। तो चले तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। मैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके ओके अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।